एक चैप्टर तुम्हारे यहाँ हो चुका है क्या? हाँ? केमिस्ट्री का सर हमारा केमिस्ट्री का प्यूबर्टी है स्कूल में हो चुका है? हाँ पावर कौन से स्कूल में? केबी 1 में हो चुका है? केबी 1 में आप हो गया? आप तो एयरफोर्स में हो ना? एयरफोर्स में हो चुका है ओवरटी है चले हाँ हमारे भी हो गए पैटर्न। अगला डायग्राम देखो, अगले पे है नहीं ना, कोई बात नहीं। तो दैट इज नहीं, वो भी कोई बात नहीं। अब ये देखो ड्रेनेज चैप्टर पीडीएफ। तो इसी समय दिखा रहा हूँ, बस देखते जाओ, काम बन जाएगा। ओके, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है? जॉर्ज का क्या मतलब है कि जो दो बड़े बड़े सर जब पानी दो बहता है तो उसको क्या कहते हैं? जॉर्ज। ओके, तो यहाँ पर दिखाया गया है पहले पेज में। अगले पेज पे आ जाओ। अगले पेज में ये चार अलग अलग डायग्राम दिखाए गए। बता दिया गया, थोड़ा सा जानकारी दे देते हैं, जानकारी के लिए अच्छा है। थोड़ा बहुत तो समझ नाउ अब ये देखो कि कई बार क्या होता है कि जब पानी होता है तो डेंड्राइट ड्रेनेज होता है। डेंड्राइट का क्या मतलब होता है कि एक में से कई अलग अलग छोटे छोटे ब्रांचेस निकलते जाते हैं, उसको कैसे कहेंगे? डेंड्राइट ड्रेनेज। जैसे हम लोगों ने न्यूरॉन में देखा था, तो उसी तरीके से डेंड्राइट ड्रेनेज के बारे में बताया गया। कहीं से रिवर निकल रही है तो ऐसे ड्रेनेज को क्या कहेंगे? डेंड्राइट ड्रेनेज। ओके, अगला देखो, कई बार क्या होता है, दैट इज डेंड्राइट रीजेस ऑफ रेजिस्टेंट रॉक्स। तो कई बार क्या होगा कि अलग अलग रॉक्स होंगी और उनके बीच में पास बन जाएगा, दर्रा बन जाएगा या रिफ्ट बन जाएगा। तो यहाँ पर सेकंड में क्या दिखाया गया है कि ऐसा होगा। यानी अगर रिवर आ रही है तो रिवर आने पर दो डिफरेंट रिवर्स आपस में कहीं कहीं मिल भी सकती हैं। ये देखो, जैसे ये है तो इनके बीच में क्या होगा? दो नदियों का पानी अगर मिल गया, ठीक है, तो उसको पास कहते हैं, वाटर पास। तो ऐसा भी हो सकता है। दिस इज रिच, ये डेंड्राइट है, इसे क्या कहेंगे? डेंड्राइट। और ये रिच है। टू वाटर बॉडी या टू ड्रेनेज सिस्टम इफ समवेयर गेट कनेक्टेड, तो उसे क्या कहेंगे? रिच। तीसरी चीज देखो, दैट इज नोन एज रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम। और रेक्टेंगुलर ड्रेनेज सिस्टम में देखो किस तरीके से दिखाया गया है। रेक्टेंगुलर ड्रेनेज में क्या दिखाया जा रहा है? इट इज लगभग एक ही लेवल में होगा पानी, तो लेकिन उसे बहना ऊपर से तो आया ना कहीं से, तो स्लोप काफी कम है। स्लोप बहुत कम होगा और ऐसे वजह से क्या होगा, ऐसे फ्लो करता हुआ जाएगा। उसको क्या कहेंगे? रेक्टेंगुलर ड्रेन। इससे एंड नेक्स्ट वन इज, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है दैट इज सेंट्रल अपलिफ्ट हो। तो सेंट्रल अपलिफ्ट निकालो ना किताब, उससे क्या अभी आप बाहर ले जाओ, उसको बात करो। दैट इज रेडियल ड्रेनेज। सो अगर मान लीजिए इस तरीके से है तो ऐसे ड्रेनेज को क्या कहेंगे? रेडियल ड्रेनेज। यहाँ से पानी गिर रही है, चेक करो, तो बीच में अगर उठा है तो चारों तरफ पानी गिरेगा। एक है कि यहाँ से प्लेनर एरिया है तो ऐसे 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 निकलता चला जाएगा, ठीक है। और कभी कभी एक ऐसा, लेकिन थोड़ा थोड़ा कहीं कहीं तो डेंड्राइट ड्रेनेज हो जाएगा। कई तरीके से ड्रेनेज का नाम ऊपर से, अगर उसी में कोई टॉप है वहाँ से हो रहा है, जैसे माउंटेनी रीजन, तो वो सब क्या कहलाएगा? दैट इज नोन एज रेडियल ड्रेनेज। ऐसे कोई भी माउंट होगा, जब उसके ऊपर की बर्फ पिघलेगी तो चारों तरफ से पानी गिरेगा। जैसे जिसको आप ऋषिकेश कह रहे हैं, ऋषिकेश में सब तरफ से गिरता है, फिर वही वहाँ अलकनंदा बना देता है, लास्ट में नीचे कहीं
होगा इकट्ठा। ओके, दिस इज रेडियल ड्रेनेज। जब आगे बढ़ेंगे कि अगला डायग्राम देखो, यहाँ क्या दिखाया गया है सर ये कि सोर्स ऑफ रिवर एंड, और धीरे धीरे क्या होगा सर ये ऑक्सबोर्ड है। कि कहाँ है? बॉक्स तो आगे आ जाएगा। सर ये ऑक्सबोर्ड आगे आता है। आगे आता है। आगे ये ऑक्सफोर्ड सर ने तो इसमें दिखाया है। अच्छा अभी उसको दिखाएंगे आप। ये देखो, मान लीजिए यहाँ से पानी बह रहा है, ये सोर्स से, तो सोर्स से जब बहेगा थोड़ा बहुत वो ऐसे ऐसे भी हो सकता है। पानी बहते समय कई बार क्या होगा कि पहले वो ऐसे बह रहा था, ये देखो पहले ऐसे बह के आ रहा था, लेकिन बाद में क्या हुआ, इसने ये रास्ता छोड़ दिया, कहेगा हम इतना सीधे नहीं बहेंगे, यहीं से बह जाएंगे। अगर ऐसे में वो सीधे बह जाए ऐसे तो ये चीज ये फिर बंद हो जाएगी, समझ में आया? और इसे चीज क्या कहेंगे, क्या ये ऑक्सबोर्ड लेक। क्या ये गाय का खुर की तरह बन जाएगा? जैसे गाय का खुर ऐसे ही होता है कि नहीं, ऑक्सबोर्ड। तो इस तरीके से ऑक्सबोर्ड लेक, इस लेक को क्या कहेंगे, पानी का इकट्ठा हो जाए। पहले तिरछा बह रहा था, समझो से ऐसे बह रहा था, लेकिन अब ये इसके पास इतना अचानक फ्लो आया कि इसने कहा तो सीधे ही निकल जाए, बहुत पानी का बहाव तेज हो गया, तो तिरछा क्यों बहेगा, सीधे ही निकल जाएगा। तो ऐसे में एक वाटर बॉडी उससे डिस्कनेक्ट हो जाएगी, और फिर उसको हम क्या कहेंगे, जैसे यहाँ देखो सर इसका एक और रीजन ये कि जब सर डिपोजिशन होता है सिल्ट और सैंड का, तब ऐसा होता है। तब इसे क्या कहेंगे, बोलो ऑक्सफोर्ड लेक कहेंगे। ठीक है, आप क्या चीज बता रहे सर इसका एक और रीजन है कि सब जब डिपोजिशन होता है सैंड और सिल्ट का, तो भी इस तरीके से हो जाता है सर। जब रिवर सैंड और सिल्ट का डिपोजिशन होगा या कहीं पर क्या होगा, बहुत तेज अगर धार हो जाएगी तो डिस्कनेक्ट हो जाएगी। उसका चैनल चेंज कर दो। ऐसा होता रहता है रिवर में। अभी हम लोगों का क्या हुआ है, नदी की धारा बदलती जाती है, तो इजराइल और फिलिस्तीन के बीच में ऐसा जमीन विवाद था, और आजकल में भी कल परसों में 200 एकड़ जमीन बांग्लादेश की हमारे पास चली आई, नदी ने अपनी जगह बदल ली, उनकी जमीन हमारे में आ गई, हमारी 400 उनके चली गई। अब वो कल विवाद सुलझाया जा रहा है, वहाँ दोनों जगह ऑक्सबोर्ड लेक बन गई। अभी देखो, फिर आजकल में तुम अगर न्यूज़ सुनने बैठोगे तो देख लेना, तो वहाँ पर ये चीज़ है कि इसलिए हुआ क्योंकि पहले नदी ऐसे बह रही थी, तो फिर वो बांग्लादेश कह रहा है नदी के उधर तुम्हारा, नदी के इधर हमारा। अब नदी जब ऐसे बह जाएगी तो फिर इंडिया बोलेगा तुमने तो कहा था नदी के उधर का तुम्हारा, ये तो मेरा होगा। ये चीज़ है। वास्तव में दो देशों को जो आपस में बांटने वाली चीज़ें वो रिवर्स है या माउंटेन्स है, लेकिन जहाँ जहाँ भी रिवर्स है वहाँ हमेशा जमीन का विवाद रहता ही है, क्योंकि वहाँ ऑक्सबोर्ड लेक बन जाती है, नदी धारा बदल देगी। तो फिर अभी तुम रोज उठ के पूछोगे बताओ हम किस देश में, बांग्लादेश में, अगले दिन तुम इंडिया में जाओ। चलो अगला देखो, सो फ्लड और ड्रेनेज सिस्टम है वो अपना रास्ता बदलता रहता है और इस वजह से ही होता है। नाउ ओके, नाउ कुछ और चीजें देखें सर रिवर लाइन आइलैंड कि अब और कुछ चीजें देखो, जो हमने आपके उसमें भेजा था उसको पहले देख लो, फिर आगे इसको देखिए। यहाँ पर क्या दिखाया जा रहा है, ये है इंडिया की वाटर डिवाइड लाइन, क्योंकि इसके ईस्ट में पड़ने वाला बारिश का पानी, ये है इंडिया की वाटर डिवाइड लाइन, क्योंकि इसके ईस्ट में पड़ने वाला बारिश का पानी गंगा, ब्रह्मपुत्र, यमुना, महानदी, गोदावरी, कृष्णा और कावेरी जैसे रिवर्स के थ्रू बे ऑफ बंगाल में गिरता है, जबकि इसके वेस्ट में पड़ने वाली बारिश का पानी लूनी, साबरमती, माही, नर्मदा और तापी जैसे रिवर से बहते हुए अरेबियन सी में गिरता है। पर ऐसा क्या है इस लाइन में? देखिए असल में इस लाइन के आसपास माउंटेन रेंजेस या अपलिफ्टेड एरिया होने की वजह से ईस्ट और वेस्ट साइड में एक स्लोप फॉर्म हो जाता है। आ गया। इसमें क्या दिखाया जा रहा है, तुमको दिख रहा है यहाँ बीच में पहाड़ है, तो पहाड़ अगर बीच में होगा, भारत के बीचों बीच में पहाड़ है, उसमें उसने बता दिया कि कई तरीके की श्रेणी है, ठीक है। तो अब उसमें जो इधर पानी गिरेगा तो वो लूनी राजस्थान की वो भी उधर जाएगी, साबरमती, नर्मदा, तापी या ताप्ती दोनों उसके ही नाम है, वो सब उधर जाएंगे, बाकी इधर तो इसे वाटर डिवाइड लाइन कहेंगे कि नहीं, क्योंकि ये इसके बीच में जो ऊंचा चीजों से दैट इज द माउंट व्हिच मेक्स
half of the river come to Purvi Ghat and half of the rivers that comes to Western Ghat. ईस्टर्न घाट सर ये एक रेंज है या फिर बहुत सारी रेंज है? There are various ranges. यहाँ एक सह्याद्री रेंज भी है. यहाँ पर कौन सी है? सह्याद्री रेंज है. लेकिन फिर यहाँ पर और भी है, उनके बारे में देख लेंगे कौन कौन सी रेंज है, इसी चैप्टर में देख लेंगे. बट ये वाटर डिवाइड लाइन है जिसकी वजह से उधर जा रहा है. ओके. सर अगर ये एक ही माउंटेन होता तो रेडियल रेंज, हाँ सर एक ही माउंटेन होता तो रेडियल रेंज, क्या होता? रेडियल सर रेडियल रेंज। ओके. नाउ अब देखो ये बात हो गई. चलिए ड्रेनेज सिस्टम में और आगे देखें. कुछ चीजें आपसे मैप में बनवाई जाएंगी, तो मैप में बनाइए और फिर आगे फिर देखेंगे. ये लो. जैसा जैसा मैं बोर्ड में बना रहा हूँ या फिर इसमें दिखाऊंगा वैसा बनाना है आपको. Name rivers in map of India. Okay. ना देखो सो जिसके पास बुक है वो बुक भी खोल ले, नहीं तो मैं तो इसे भी दिखा दूंगा. बिना देखे बनाना। देख के बना. तो बनाओ. यहाँ से क्या होगा? ओके देखो सर यहाँ से 3 जगहों से होके जाती है. देखो ये जो हमारी इंडस रिवर है तो वो इस तरीके से होती है और कराची से होते हुए यहाँ गिर जाती है. ये इनका लैंड एरिया, यहाँ से अरब सागर में गिर जाती है. तो दिस इज लद्दाख. यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो क्या गिलगित बाल्टिस्तान है. 900 किलोमीटर का इंडस रिवर का कहाँ पे है? माने तुम ध्यान नहीं दे रही हो. दैट इज इंडिया में कितना कोर्स है उसका? बताओ किस रिवर की बात हो रही है? तो आप प्लेनली बोला को सर मैं ध्यान ही कहाँ दे रही थी, मैं कैसे बता सकता. ऐसे बोला करो, बोल्ड बनना सीखो. हाँ सर 1/3 पोर्शन. तो दैट इज 900 किलोमीटर. लद्दाख से गई, इंडिया से गई, गिलगित बाल्टिस्तान से गई और उसका मोस्ट पार्ट कहाँ पर है? उसकी टोटल लेंथ कितनी है? सर कल का पढ़ाई कहाँ है? बोला करो. यदि सर आपको मालूम नहीं मेरे 25 नंबर आए हैं, मैं प्रयास कर रही हूँ कि किस तरीके से डम्ब बना सही रहे. चीन से ऐसे बोला करो. हाँ सही चीन से भी जाती है. दैट इज
यहाँ पर ये चीज दी क्योंकि ये हिस्सा दे दिया होगा इसमें से कुछ पार्ट, तो ये अक्साई चीन से भी जाएगी। ओके, तो इंडस रिवर बनाओ। इंडस रिवर जैसे इसमें दिखाया गया है, इंडस में किनको किनको मिलता हुआ दिखाओ। दैट इज इंडस में झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। झेलम ब्यास नहीं है। जैसे बताना, फिर इसमें आप देख लीजिएगा। झेलम, चिनाब, चिनाब इसमें मिल जाएगी। फिर आगे चलकर इसकी और एक ट्रिब्यूटरी क्या है, दैट इज रावी, और उसके आगे ट्रिब्यूटरी क्या है, दैट इज सतलुज। दीज रिवर्स अल्टीमेटली ये इसकी ट्रिब्यूटरी हैं जो इसमें मिल जाती हैं। इसी सतलुज के अगर पीछे जाओगे तो सतलुज में कौन से मिल जाती है, ब्यास। अब देखो ये तो हमने किसका रूट बना दिया, यहाँ पे देखो इसको बनाओ। इंडस है, इंडस के बाद क्या है, झेलम, झेलम, चिनाब, रावी, सतलुज। ओके, और सतलुज के पीछे किसे बना दो, ब्यास को। जहां पे ये मिलती है उस जगह को पंचनद कहते हैं। क्या कहेंगे, पंचनद। पंचनद, 5 नदियों के मिलने की वजह से पंचनद कहते हैं। एंड दिस एरिया इज नोन एज पंजाब। अब देखो हम लोग कोर्स ऑफ गंगा देखेंगे तो ये नेपाल के इधर से शुरू हो जाएगा। कोर्स ऑफ गंगा देखो, यहाँ से शुरू हो रहा है कोर्स ऑफ गंगा, ये अलग कलर से दिखाया गया है। और नीचे से होते हुए ये बिहार में भी जाएगा, और बिहार में जाते हुए कुछ पश्चिम बंगाल में जाएगा, वेस्ट बंगाल में, तो उधर से नीचे। और फिर यहाँ से कहाँ गिर जाएगा, डेल्टा बनाते हुए सर एक और सर उधर से ट्रिब्यूटरी भी है, सब भागीरथी भी आ जाएगी। अब ये देखो इसमें यमुना, इसके साथ कौन होगा, यमुना। इसको लिखो गंगा, बहुत ज्यादा डिटेल नहीं करना, इतना ही लिखो कि बस वहां पर एग्जाम में लिख सकें। एक ही बनाना, गंगा की पूछी जाएगी एक बना देना, एक यमुना बना देना। ओके, गंगा बनाओ, बनाया गंगा। ये नेपाल के नीचे से निकालना ना, और नीचे से निकालना, ये निकालना, नेपाल में वापस नहीं जाएगी। देखो उसमें देखो, ये नेपाल है, नेपाल के नीचे, नेपाल वो जगह है जो ग्रे है, येलो वाले थोड़ा नीचे ही रखो ना, उनको नेपाल में ही जाने दे देंगे उसमें। अब देखो अभी तुमको बताया था यहाँ पर एक बहुत बड़ा ऊंचाई जगह, उसको रिफ्ट कहेंगे, ऊंची जगह है। तो कुछ नदियाँ इधर गिरेंगी और कुछ नदियाँ कहाँ गिरेंगी। तो आप इसमें दिखाइए कि एक ब्रह्मपुत्र भी देखो, दैट इज ब्रह्मपुत्र कहाँ से आएगी, कहाँ गिरेगी, ऊपर देखो इसमें दिखाया गया है चाइना में। ब्रह्मपुत्र यहाँ से ओरिजिनेट हो रही है। चेक करो, ये सब ऐसा लग रहा है कि मानसरोवर से ही निकली हुई नदियाँ ना। तो इधर भी ग्लेशियर से वास्तव में जो कैलाश माउंट है, मानसरोवर, वहीं से तीनों वहीं से निकल रही हैं और वहां से निकल रही, क्योंकि सब ग्रेटर हिमालय से तो निकलेंगी ना, ग्रेटर हिमालय से वहीं पे निकलेंगी। ग्लेशियर यहाँ से होते हुए नेपाल में नहीं है, तो ये जैसे है, चाइना में है। हाँ ये नेपाल इतना हिस्सा है, नेपाल में नहीं बनाना है, तो इसको भी यहीं से बनाओ, इसको भी यहीं से बनाओ। तीसरी वाली ब्रह्मपुत्र देखिए चाइना में होते हुए, इसको लिख लो चाइना, तिब्बत है, जो तिब्बत का ऑक्युपाई एरिया है। यहाँ से होते हुए इसको यहाँ पर कहेंगे तवांग, दैट इज सांगपो रिवर, सांगपो रिवर कहेंगे। फिर इसके बाद कहाँ से अंदर आ जाएगी, अरुणाचल प्रदेश इधर पर आ जाएगी, असम में। असम में आने के बाद ये क्या होगी, जब असम में आएगी तब इसे ब्रह्मपुत्र कहेंगे। ठीक है, असम में इसको क्या कहेंगे, ब्रह्मपुत्र। इसी को कहीं दिहांग रिवर भी कहेंगे, दिबांग रिवर कहेंगे। फिर ये भी यहीं गिर जाएगी। ये किसका है कोर्स बताइए, दिस इज ब्रह्मपुत्र। सर गिरेगी नहीं सर, मिल जाएगी उसमें, मिल जाए, इसमें मिल जाएगी ना, ठीक है, मिल जाती हैं दोनों नदियाँ। ये दोनों एक साथ मिल गई, देखो इसी में मिल गई है। और फिर इसके साथ यार आप बोलो बेटा, तिब्बत ही है, यही है तिब्बत, ये हिस्सा तिब्बत है। तिब्बत अभी चाइना ने 62 में कब्जा कर लिया ना,
ये तिब्बत जो है ये किसने कब्जा कर लिया है? चाइना का हिस्सा है। जवाहरलाल नेहरू कुछ कर नहीं पाए, तिब्बत अभी चाइना का है, पहले अलग था। अब दिस इज तिब्बत, और ये किसके द्वारा है? ऑक्यूपाइड बाय चाइना। 60 लाख लोग इधर कुछ कर ही नहीं पाए, बड़ी जमीन ले गए। दलाई लामा यहाँ पे रह रहे हैं, आईटीबीपी बना दिया उसने, इंडियन तिब्बत पुलिस फोर्स। सर कुछ किया भगीरथी हुगली कहाँ पे होगी? हैं? भगीरथी हुगली वो सर ये ट्रिब्यूटरी में ये बता यहाँ पर होगी, पश्चिम बंगाल में यहाँ पे होगी, यहाँ भी इसकी कोई ट्रिब्यूटरी रहती नहीं। बहुत ज़्यादा करने की जरूरत नहीं है, बहुत बेसिक लाइन आपको बनानी। गंगा बना लिया, राइट बैंक से यमुना मिल रही है, ब्रह्मपुत्र देख लो, दिबांग बन जाती है यहाँ पे आगे, ठीक है। असम में आती है तो इसका क्या नाम है? देखो ब्रह्मपुत्र, देखो इट इज नोन एज ब्रह्मपुत्र। लिखो, चलो दिखाई पड़ा, समझ में आया? कहाँ पे दिखाई पड़ा बताओ? ये अच्छा, इसका ये क्या नाम है? सैम्पो। अच्छा, ये क्या लिखा? दिबांग। फिर इसके अंदर आने पे दिबांग। तो जो दिहांग है वो अरुणाचल में, चेक करो, दिहांग इसका नाम था। यहाँ पे दिहांग है, यानी अलग अलग राज्य से अलग अलग नामों से बुलाते हैं। इसे दिहांग है, यहाँ पे सैम्पो है, लेकिन हमें उनसे मतलब नहीं, भारत में ये ब्रह्मपुत्र बुलाया जाए। और कुछ पूछा भी नहीं जाएगा आपसे, सिर्फ क्या पूछा जाएगा? सर ब्यास कहाँ पे होगी? हैं? ब्यास ब्यास ही सतलुज में मिल जाएगी। ब्यास नदी पंजाब से गुजरती है, पंजाब जाओगे तो वहाँ ब्यास नदी है। ओके, अगला देखो, ये जो बीच का हिस्सा है, ये बीच का ऊपर उठा हुआ हिस्सा है, और इसमें से अगर आपको बनाना है तो ये हिस्सा उठा हुआ हिस्सा, ये वाटर डिवाइड लाइन है ना, बीच में पहाड़ है, इसे अभी देखा था कि नहीं? आधी नदियां इधर और आधी नदियां, तो इसमें आप देखिए कौन कौन सी रिवर है। तो एक नर्मदा गुजरात के नीचे पर बहा दीजिए। हाँ बोलो। पंचनद, देखो नर्मदा, ओके, दिस इज नर्मदा। उसी के ठीक नीचे क्या बना दो? तापी। तापी का दूसरा नाम ताप्ती भी है, ताप्ती बना दीजिए। ओके, इसके अलावा चूंकि यहाँ पर एक लूनी नदी भी है राजस्थान में, तो लूनी नदी यहाँ से चलेगी और बस वो यहाँ गायब हो जाएगी। चूंकि उसमें साल्ट है, साल्ट होने की वजह से लवणता कही जाती है, लवणता से उसका नाम पड़ गया लूनी। तो नर्मदा, बिकॉज यहाँ एक्सेस साल्ट है ना राजस्थान में, साल्ट को लवण कहते हैं और उसी से लूनी बन गया। क्या हो गया? हाँ, वहीं से तो कायदाने लेकर आई है। अब देखो, सर जो आपने झेलम चिनाब ये सब बनाया, तो ये सारे पंजाब में होना चाहिए कि लद्दाख में होना चाहिए? झेलम चिनाब, तो ये सारे क्योंकि लद्दाख, देखो ये ऐसे ही है, तो ये सब लद्दाख में कुछ नहीं है, तो सर फिर पंजाब में तो 5 नदी गई नहीं। यही है पंजाब। इंडिया का पंजाब कुछ नहीं, वहाँ गया सारा पंजाब। हमारे पास 10% पंजाब है। सर ऊपर में तो लेकिन लद्दाख, तो फिर ये है लद्दाख, इधर है लद्दाख, फिर उधर जम्मू कश्मीर, इधर लद्दाख, तो फिर इधर लद्दाख में ये है लद्दाख। तो फिर सर इधर जम्मू एंड कश्मीर, तो फिर से नीचे तो पंजाब में तो उस ब्यास से जा रहा है। हाँ, तो यही है। पंजाब तो हम ले गया ना पाकिस्तान, अब हमारे पास कहाँ पंजाब? हमने तो 10% मिला आज़ादी के बाद, तो सर इसको पंजाब क्यों बोलते हैं? है ना पंजाब, यही है पंजाब। सर इंडिया में पंजाब, इंडिया में 10% पंजाब है, 90% वहाँ है। हमारे पास तो जरा जम्मू एंड कश्मीर में पंजाब कहना चाहिए। नहीं, यहाँ पे मिली ये पंजाब, जहाँ 5 नदियाँ मिले वहाँ पंजाब। पंजाब 2 मिले तो 2 आप, 5 कहाँ मिल रही हैं? पाकिस्तान में, वो पाकिस्तानी पंजाब। पाकिस्तान का नक्शा देखा है आपने? वहाँ पंजाब नहीं देखा? देख लो, अभी मैं इसमें हटा नहीं सकता, नहीं तो मैं तुम्हें दिखा दूंगा। असली पंजाब पाकिस्तान का पंजाब प्रांत है, जो उससे अलग होने के लिए रोज संघर्ष कर रहा है पंजाबी लोग, सिंध के लोग। पंजाब और सिंध उसका बहुत बड़ा एरिया है, कम से कम 30% एरिया पंजाब है। ओके, दिस इज द एरिया जिसे पंजाब मालूम होना चाहिए अगर तो गलत नक्शा। यमुना पता चल गया, नर्मदा पता चल गई, तापी पता चल गई। अगला देखो, लूनी पता चल गई। अब देखो
कुछ और नदियां, मैं और नीचे जाता हूँ। नर्मदा तापी तुम लोगों ने देख लिया, 2 नदियां जैसे हमने बनाई थी यहाँ बन गई। अब देखो इसी में क्या करोगे कि ये विंध्य पर्वतमाला है, इस पर्वतमाला को क्या कहोगे? विंध्या रेंज। विंध्य से ही नर्मदा निकली, विंध्य से ही तापी निकली, इन दोनों के बीच में सतपुड़ा रेंज है। इन दोनों के बीच में कौन सी रेंज है? सतपुड़ा। इसी विंध्य से इधर एक महानदी निकलेगी। विंध्य पर्वत से क्या निकलेगी? चेक करो वहां पे, क्या विंध्य से ही निकली है? विंध्य से उधर नर्मदा चली गई, इधर क्या निकल गई? महानदी। इसको बनाओ तो दिस इज महानदी। महानदी उड़ीसा में गिर जाएगी। उड़ीसा का है उड़ीसा। देवांश का जगह महानदी उनको पता होगा जो वहाँ के लोग होंगे कि उनके यहाँ वो नदी है। महानदी के ठीक नीचे क्या है? ताप्ती के भी ठीक नीचे, इसी से नीचे नीचे आ रहा है। बोलो ये क्या है? गोदावरी। ओके, गोदावरी देख लीजिए। गोदावरी के और यहाँ पर जो बिल्कुल नीचे, दैट इज नोन एज कृष्णा। और उसके नीचे देखो, सबसे नीचे बात नहीं करो, लो दैट इज कावेरी। सर लोधी गुजरात में भी है। लूनी गुजरात में नहीं, राजस्थान में इसे कहते हैं। राजस्थान में, गुजरात में हमने तो बना दिया। लूनी नदी का दिखा देंगे, इतना ही है, ठीक है? बना दिए तो कोई बात नहीं। ऐसा दीज आर द रिवर सिस्टम जो कि इधर वाली इधर आ रही है और इधर वाली इधर जाएंगे। इससे क्या पता चलता है? इससे पता चलता है ये जो सह्याद्री रेंज है, माउंटेनियस रेंज है, ये बिल्कुल लगातार है। और इनके बीच में इसने क्या कर दिया है? सिल्ट जमा जमा करके इनको तोड़ दिया है। क्या सर- यहाँ की माउंटेनियस रेंज डिस्क्रीट है। सर ये जो आपने रेंज बनाई सर वो उनके थोड़ी इस पास साइड शिफ्टेड है सर, थोड़ी और। सर जो रेंज बनाई सर वो इस साइड थोड़ी और शिफ्टेड है सर। और शिफ्ट कर लो, ऐसी रेंज है क्या? हाँ, सर इस साइड वो अपने हिसाब से हमने एक हाइपोथेटिकल बना ली, जो नदियाँ जानी थोड़ी और शिफ्ट कर लो। वो जो उसने दिखाया था उसके हिसाब से हमने बना लिया। ओके चलो अब आगे की बात देखते हैं। संडे को आएगा तो इतनी नदियाँ आएंगी, इतनी आपको बनानी है। ओके चलिए। सो वी हैव सीन, आपको कल कौन सी रिवर दिखा दी थी? दैट इज हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स के फीचर बताओ। टुवर्ड्स और most of the rivers originate from Nile. और कुछ और बताओ। These rivers flows from Britain. ये सब तो उसके नाम में ही, कुछ और बताओ। मान्य बताओ हिमालयन रिवर के कुछ फीचर्स और कुछ पेनिनसुलर रिवर के। Most of the river drain into West Bengal. मोस्ट ऑफ द रिवर बे ऑफ बंगाल में कहा है कि उधर भी जाती है, अरब सागर में। 3 ही तो नदियां हैं। खास बात कुछ बता नहीं रही। सृष्टि आप बताओ हिमालयन रिवर के। They compromises from India, Ganga, and ईस्ट कुछ तो वेस्ट ही जा रही, 3 में से एक वेस्ट जा रही, तो मोस्टली बता रही हो। हाँ बोलो। So the Himalayas rivers में most of the rivers are perennial. They have big faces. They have longer courses to flow. Examples है Indus, Ganga, and Brahma. यही बोलना था उसको, 3 बार देख रही नीचे, और भी तब भी पेरिनियल एक बार भी नहीं बोल रहे। तो ना अब हम देखेंगे पेनिनसुलर रिवर। पेनिनसुला पहले समझो, तब पेनिनसुलर रिवर के बारे में समझ में आएगा। तो ये देखिए पेनिनसुला समझ लीजिए।
तब हम पेनिनसुलर प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो में हम प्रायद्वीप पठार की बात करेंगे, पेनिनसुलर प्लेटू की बात करने वाले हैं। लेकिन उससे पहले प्रायद्वीप होता क्या है, अर्थात पेनिनसुला होता क्या है वो समझिए। ऐसी जमीन जो कुछ पर्वत श्रेणियां भी हैं और पेनिनसुलर प्लेट्यू के इसका कौन से दो पार्ट बताए? बोलो। पेनिनसुलर प्लेट्यू के कौन से दो पार्ट है? पेनिनसुलर प्लेट्यू के भाभी ने उसने कौन से दो पार्ट बताए? सेंट्रल आइलैंड और सेंट्रल आइलैंड और फिर डेक्कन प्लेट। हाँ, ये देख नहीं इतना इसीलिए इसको कुछ नहीं देखना, न बोर्ड पे देखना न टीवी। पठार भी हैं। पर्वत श्रेणियां कौन कौन सी हैं वो ऑलरेडी हम पढ़ चुके हैं। अरावली पर्वत श्रेणी, विंध्याचल पर्वत श्रेणी, ये तीनों भी सतपुड़ा हम पर्वत बताएंगे इसी श्रेणी, पर ही बेस्ड वेस्टर्न घाट और ईस्टर्न घाट, ये ऑलरेडी पढ़ चुके हैं माउंटेन रेंज को। तो हम कह सकते हैं इन सभी माउंटेन रेंज को मिलाकर क्या कह सकते हैं कि ये पेनिनसुलर माउंटेन रेंज है। लेकिन हमारा आज का विषय क्या है? पेनिनसुलर प्लेट्यू। मतलब इस प्रायद्वीप भारत में, इस पेनिनसुलर इंडिया में जो पठार है या जो प्लेट्यू है उसी की हमने बात करनी है। इसे पेनिनसुलर प्लेट्यू कहा जा रहा है। आगे बढ़ने से पहले एक दिमाग में एक चीज क्लियर रखिएगा कि जो हमारा प्रायद्वीप भारत है ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा था, वहीं से टूट कर ये आया है और जो यूरेशियन प्लेट है उससे टकराया है। उसी के बाद हिमालय पर्वतों का निर्माण हुआ है, ये सब आप जानते ही हैं। तो इनडायरेक्टली मैं कह सकता हूँ कि पेनिनसुलर प्लेट्यू ये गोंडवाना लैंड का हिस्सा है। तो इसका मतलब ये हो गया कि हिमालय पर्वत से बहुत ज्यादा पुराने होंगे। हिमालय पर्वत से तो तुलना नहीं कर सकते हैं, हिमालय पर्वत तो बहुत नवीन पर्वत श्रेणी है, जबकि हमारा जो पेनिनसुलर प्लेट्यू है ये बहुत पुराना है। प्यारे बच्चों, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का कोर्स लॉन्च हो चुका है एप्लीकेशन पर। श्री अड्डा कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। आपको और डेक्कन प्लेट्यू या दक्कन का पठार कहते हैं, मतलब उत्तर की तरफ मध्य उच्च भूमि और दक्षिण। ये चीज तो पेनिनसुलर प्लेट्यू के कौन से दो पार्ट हैं? जो सेंट्रल हाईलैंड उसके दो पार्ट्स कौन कौन से? पिछले चैप्टर का भी ध्यान रखिए। ठीक है, पेनिनसुलर प्लेट्यू के कौन से दो हिस्से हैं? सेंट्रल हाईलैंड के दो पार्ट्स कौन कौन? छोटा नागपुर और मालवा प्लेट्यू, जो पिछले चैप्टर हमने पढ़ लिया है। अच्छा, इनके बीच में एक इस तरीके से दर्रा बन गया जैसा कि तुम्हारी बुक में बना हुआ है। वो ये क्या पीछे बना है, यहाँ क्या दिखाया पहले पेज पे, इसे क्या कहते हैं? जॉर्ज बन गया। तो जॉर्ज क्या हुआ, जब ये टकराया तो इससे ये जो पूरा एक प्लेट्यू था वो टूट गया। टकराने की वजह से क्या हो गया, और टूटने की वजह से बीच में नदियां निकल गई। वो दो नदियां कौन कौन सी हैं? नर्मदा और तापी उधर चली गई। समझ आई कि नहीं? और इसके टकराने की वजह से ये हिस्सा थोड़ा उठ भी गया। इधर का हिस्सा क्या हो गया, जैसे कार टकराती तो पिछला हिस्सा उठ नहीं जाता है, तो उसी वजह से जब वो तिरछा टकराया तो ये हिस्सा क्या हो गया, उठ गया। और फिर सारी नदियां इसमें ऐसे आने लगी। एक वाटर डिवाइड लाइन तो है ही, फिर भी ये पूरा प्लेट्यू ही उठ गया। ओके, विंध्याचल रेंज कहाँ पर है? विंध्याचल रेंज कहाँ पर है? अब वो रेंज इसमें बताई जाएंगी आपको कौन कौन सी रेंज है। तो प्लेट्यू के दो हिस्से हो गए। अब आगे का देखो, ये कौन सी वैली बताओ? दिस इज रिफ्ट वैली, जो बीच में एक तरीके से आपके बुक में भी बना हुआ है। तो इट इज रिफ्ट वैली, जिसको कि जॉर्ज भी कहा गया है। आगे देखो, तो इसमें दो नदियां हैं, और थोड़ा सा आगे चलें, ठीक है। तो ये ढाल के क्यों आई ये आप समझ चुके हैं। और सेंट्रल हाईलैंड के नॉर्थ वेस्ट में देखो, अब देखो, लेट अस सी, ये जो हमारी पेनिनसुलर रिवर है, दीज फ्लो इन पेनिनसुला। ये किसमें फ्लो करेंगी? पेनिनसुला। सो एक हमने कौन सी रिवर देख ली, पेनिनसुलर रिवर, और दूसरी कौन सी देखी, हिमालयन रिवर्स। हिमालयन रिवर्स की कौन सी तीन नदियां हैं? इंडस, सही है। अब हम पेनिनसुलर रिवर की कोई 6 नदियां बताओ। अभी मैथ बनाने दो ही बता पाने में। हाँ बोलो। सतलुज जी नाम बना, ये तो अभी और गड़बड़ करेंगे। धीरे धीरे बोला करो ये सब चीजें। चलो ना, ये सब ये पेनिनसुलर रिवर बताएंगे, जबकि हमने वहाँ चित्र दिखा दिया। पेनिनसुला इतना है प्रायद्वीप, तुम ये नहीं समझ पाई जो 3 और समुद्र से गिरा। तुम इसको भी पेनिनसुला समझ बैठे, इंडिया को।
चल, पेनिनसुलर रिवर. So the southward extension of India is called, उसे क्या कहेंगे? India is called Indian Peninsula. इसे भारत का प्रायद्वीप कहते हैं, पेनिनसुला. And the rivers flowing in this area को क्या कहेंगे? Flowing in this area are called peninsular river. इनको पेनिनसुलर रिवर कहेंगे. नाउ जो पेनिनसुलर रिवर्स हैं, these are seasonal, और इनके नाम क्या क्या हैं? These rivers, रोहन इनके नाम बताओ, बोलो. व्योम. सर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी. यही सब बताने दीजिए. इतना तुम्हें समझ नहीं आता, दिमाग में नहीं आ रहा है. पेनिनसुलर इधर का है ना, बात करते इधर की मैं क्या. अब आप मुझे बताइए हिमालयन रिवर के नाम बताओ पेनिनसुला के, और पेनिनसुलर के. ठीक है, चल. सो दीज रिवर्स आर महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, ओके, नर्मदा, तापी. नर्मदा, तापी, ये सब नदियाँ. जैसे तुमने सुना भी होगा, गंगा, यमुना, ब्रह्मपुत्र, कृष्णा, कावेरी आके मिल गई सागर में, भी सब एक हैं, हिंद देश के निवासी सभी जन एक हैं. तो यही सब नदियों के तो नाम है, ये ड्रेनेज सिस्टम ही तो है. सो इट इज, ये सभी सागर में मिल जाती हैं. एंड दीज आर, इनके फीचर्स क्या क्या हैं? दीज आर सीजनल. ये कैसी हैं? सीजनल. सर सारी की सारी सीजनल है, कोई पेरेनियल नहीं. एक है ये, इसमें कावेरी को कहा जाता है पेरेनियल. यस सर. यही एक ऐसी मैं नदी. समझ रहा हूँ. So all except Kaveri are seasonal. All except Kaveri are seasonal. चल, अब देखो महानदी, एक एक करके नदी को उठाओ. महानदी कहाँ से निकलेगी? इट इज द हाई लैंड ऑफ छत्तीसगढ़. तुमको ये मालूम है कि अगर इंडिया की बात की जाए तो इंडिया में पेनिनसुलर प्लेट्यू के दो हिस्से हैं, एक इतना प्लेट्यू और दूसरा कौन सा है? तो जब मैं यहाँ पर बात करूँगा कि महानदी यहाँ से निकली है, तो महानदी कहाँ से निकलेगी? सो महानदी rises from central highland and it flows through Orissa to Bay of Bengal. समझ आया? सेंट्रल हाईलैंड से निकली और अल्टीमेटली उड़ीसा होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिरी. इतनी जानकारी बहुत है. 47%. जो महानदी, ठीक है, originates from central highland and flows through Orissa. भाभी इसका माउंट भी मालूम है क्या? कौन से पर्वत से निकलती है? तेरे सिहावा से निकलती. अच्छा, ओडिशा टू बे ऑफ बंगाल एंड फॉल इन बे ऑफ बंगाल. दूसरा देखो, गोदावरी इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर. ये भी एक पेनिनसुलर रिवर है, इसकी लेंथ ज्यादा होगी. उसमें देखने बुक में देखने से पता चलेगा. 1500 किलोमीटर. 1500 किलोमीटर. एंड
इट राइजेस, तो गोदावरी का 1465 किलोमीटर। ठीक है, तो ये वेस्टर्न घाट में नासिक से निकलती है और बे ऑफ बंगाल में गिरती है। ये नासिक से यहाँ से कहीं से निकलेगी, ये और पीछे आएंगी यहाँ से। नासिक यहाँ पर है, तो नासिक से वेस्टर्न घाट से निकलेगी, ये वेस्टर्न घाट है। तो ये क्या है, यहीं पर एक सह्याद्री रेंज है, सह्याद्री रेंज से ही बहुत सारे निकलते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ी पर्वत श्रृंखला है, इसको क्या कहते हैं, सह्याद्री रेंज। तो इसी में से निकलती है, यहाँ नासिक है, और नासिक से निकल के और अल्टीमेटली ये बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। ये अरेबियन सी, अरब सागर, और ये क्या है इधर, दैट इज, कितनी बात हो गई। महानदी के बारे में 3 लाइन बताओ, उधर नहीं देखो। Mahanadi originates from Central Highlands and flows through Odisha and falls in Bay of सही है, Bengal. चलो अब हम देखेंगे गोदावरी। तो गोदावरी क्या है, इट इज द लार्जेस्ट पेनिनसुलर रिवर एंड इट ओरिजिनेट्स फ्रॉम वेस्टर्न घाट। वेस्टर्न घाट से निकलती है एंड इन नासिक, जो कि नासिक में है, इन महाराष्ट्र, इट्स लेंथ इज 1500 किलोमीटर लिखा है, बाकी आप लोग देख लें। एंड फॉल्स इन एक्यूरेट भाविन बता दें, 1465 फॉल्स इन बे ऑफ बंगाल। अगला देखो, तीसरा, कृष्णा ओरिजिनेट्स फ्रॉम महाबलेश्वर, ये भी महाराष्ट्र में। कृष्णा रिवर originates from Mahabaleshwar, Maharashtra, and it also flows, its length is 1400 kilometer. It falls in Bay of Bengal. ये सब MCQ है, बे ऑफ बंगाल। कावेरी rises in भागीरथी, that is ब्रह्मगिरी रेंज। यहाँ पर कावेरी एक ब्रह्मगिरी है, यहाँ पर पर्वतमाला है जिसमें आइस होती होगी, ब्रह्मगिरी रेंज, जिसकी वजह से आप ये देखो, यहाँ पर आप देखो तो कौन सी हैं जो 3 पर्वत श्रृंखलाएं हैं। उसके महेंद्रगिरी है, महेंद्रगिरी से निकलती होगी, सबसे नीचे महेंद्रगिरी, तो ऊपर महेंद्रगिरी इधर ये देखो। कार्डमम अब ये दिखाते हैं आपको, तो ये जहाँ पे बता रहा है ना, अभी बता रहे हैं, महेंद्रगिरी रेंज इन इंडियाज मैप। तो वो तो ऊपर है सर, उड़ीसा नीलगिरी महेंद्रगिरी ऊपर है, ठीक है, महेंद्रगिरी ऊपर दिखा रहा। तो यहाँ पर इसने बताया है कि कावेरी राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी रेंज। यहाँ पर जो रेंज है उसका नाम क्या है, ब्रह्मगिरी, नीलगिरी हिल्स में आती है ना, नीलगिरी हिल्स। सो कावेरी राइजेस फ्रॉम ब्रह्मगिरी and it falls in Bay of Bengal through Tamil Nadu and falls in Bay of Bengal through Tamil Nadu. Its length is 760. Its
लेंथ इज 760 किलोमीटर। नेक्स्ट इज नर्मदा, ये अमरकंटक हिल से निकल रही है। नर्मदा यहाँ से निकल रही है, इस हिल का क्या नाम है? अमरकंटक प्लेट। नर्मदा राइजेस फ्रॉम अमरकंटक हिल्स इन मध्य प्रदेश ये किस में गिर जाएगी? इट फ्लोज टुवर्ड्स द वेस्ट एंड फॉल्स इन अरेबियन सी। तो ये फ्लो करती है, फ्लोज टुवर्ड्स वेस्ट एंड फॉल्स इन अरेबियन सी। ये बताओ हर्षिता, ये जो यहाँ नदियाँ इधर की ओर गिरती हैं, यहाँ से आने वाले मेडागास्कर से बहुत सारा पानी होता है, वो सब यहाँ बारिश होता है। 250 mm पर ईयर बारिश होती है। सबसे ज़्यादा पोर्ट इधर क्यों है, उधर क्यों नहीं? बताओ व्योम कहा गया? ये जो बड़े बड़े मुंबई सी पोर्ट है, कांडला सी पोर्ट, ये बहुत बड़े बड़े सी पोर्ट है यहाँ पर। क्यों इधर ही है? क्योंकि ये जो नदियाँ गिरती हैं अपने साथ सिल्ट ज़्यादा नहीं ला रही हैं, और जबकि जो उधर जा रही है वो लॉन्ग रूट पे जा रही हैं, और लॉन्ग रूट में बहुत सारा सिल्ट बन जाता है, और सिल्ट बनने की वजह से यहाँ डेल्टा बनाती हैं। डेल्टा बनने की वजह से वहाँ पानी शैलो है, छिछला है। छिछले पानी में अगर जहाँ जाएंगे तो क्या फंस जाएंगे, और गहरे पानी में आएंगे, आराम से टकराएंगे और फिर आराम से चले जाएंगे। तो ऐसे जहाँ बीच होता है वहाँ थोड़ी ना साथ आते हैं, बीच नहीं होना चाहिए, वहाँ खूब सारा पानी होना चाहिए। तो यहाँ पर क्या होता है, ये लोग सिल्ट नहीं लाती हैं, यहाँ माउंटेनियस से ऐसे शुरू के फिर ऐसे चलती हैं, तो वहाँ से सिल्ट सब उधर ले जा रहे हैं। तो जो यहाँ टकरा के गिरी है, यहाँ की जो नदी भी गिरी, तो यहाँ पर नदी गिरती है वो सिल्ट नहीं लाती। तो मोस्ट ऑफ द पोर्ट्स आर फाउंड, जो भी बड़े बड़े पोर्ट हैं वो कहाँ पर है? वेस्टर्न घाट पर है, और ईस्टर्न घाट पर कोई बड़ा पोर्ट नहीं। ओके, जो कृष्णा है वो महाराष्ट्र से होते हैं, तो फिर से ये आंध्र प्रदेश। कृष्णा आंध्र प्रदेश तेलंगाना से होती हुई गिरती होगी। सर आपने महाराष्ट्र में ओरिजिनेट हो रही है से ऊपर है। कृष्णा, देखो ओरिजिनेट फ्रॉम महाबलेश्वर, सिर्फ जहाँ से उसका ओरिजिन है। ये महाराष्ट्र बहुत बड़ा है, और फिर वहाँ से ये और इन दो जगहों पे जाती है, तेलंगाना वो ओरिजिन दिखाया गया, फ्रॉम वेयर इट ओरिजिनेट। उधर से होते हैं। उधर से तेलंगाना आंध्र प्रदेश होते हुए जाती है। जो वेस्ट में ड्रेन होती है वो एस्चुरीज बनाती है। हाँ, एस्चुरीज बनाती हैं। इधर वाली जो है एस्चुरीज बनाएंगी, और ये सब डेल्टा बनाएंगे। ये अभी हम बता दें, अभी एस्चुरी और डेल्टा में भी मींडर्स भी नहीं बनाती। हाँ? ये पेनिनसुलर रिवर्स मींडर्स भी नहीं बनाती। हाँ। मतलब ऐसे ऐसे नहीं पूछते। हाँ, जो ये भी है, तो ये एक तरीके से सीधा सीधा बहती है। चलो ओके, नाउ ये तो बात हो गई। तापी कहाँ से होगी? इट राइजेस इन सतपुड़ा रेंज। ये इन्हीं के बीच में यहाँ पर एक सतपुड़ा रेंज भी है, ये देखो। तो ये कहाँ से निकलती है? तापी। तापी राइजेस फ्रॉम सतपुड़ा रेंज एंड ठीक है, फॉल्स इन अरेबियन सी। ओके, नाउ अब एक और चीज, जैसा ये लोग बता रहे हैं इसको भी लिखें। Rivers falling in Bay of Bengal forms delta, and the rivers falling in Arabian Sea form estuaries. इन दोनों का फर्क समझिए, बोला क्या जा रहा है। इधर जो गिरेंगे डेल्टा बनाएंगी, और इधर जो गिरेंगी वो एस्चुरी बनाएंगी। वही तो बताया, मेरे लिख में फिर समझे। रिवर्स फॉलिंग इन फिर सरदार सरोवर डैम भी तो सिर्फ नर्मदा में है। अरेबियन सी forms estuary while
rivers falling in Bay of Bengal forms delta. देखो किसी भी चीज को तुमने बे का मतलब समझते हो, वॉशिंग बे, जहाँ सब जगह का पानी आके इकट्ठा हो जाए। ये अब सी थोड़ी ना रह गया, ये इतना शैलो हो गया कि सी ही नहीं रह गया, ये अब खाड़ी बन गया। इधर से पानी आ रहा, उधर से इधर से इधर, जिधर से देखो पानी आ रहा, ब्रह्मपुत्र गिर रही है, गंगा गिर रही है। तो जहाँ वॉशिंग बे समझते हो, जहाँ पे सब जगह का पानी इकट्ठा हो, तुम्हारे घर में भी एक बे होता है, पानी आके इकट्ठा होता है, उसको बे कहते हैं। तो ये बे है, ये सी है। जहाँ ज्यादा नदियाँ गिर जाए वो बे ही हो जाता है, और वो शैलो, और ये डीप है तो सी कहा जाएगा। डीपनेस होनी चाहिए ना सी में, इसमें नहीं है डीपनेस। अब जरा देखिए, व्हाट डज इट मीन बाय एस्चुअरी? व्हाट इज एस्चुअरी? सो अब यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि एस्चुअरी किस तरीके का होगा? एस्चुअरी इज ए एनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर। यानी अगर मान लीजिए इस तरीके से हो तो ये एस्चुअरी है, ये साल्टी वाटर होगा, ये ब्रैकिश होगा। सर एस्चुअरी कैसा हुआ? यानी पार्ट ऑफ सी विच इज सराउंडेड बाय लैंड, उसे क्या कहेंगे? एस्चुअरी। तो पार्ट ऑफ सी, तो ये ब्रैकिश वाटर है, साल्टी वाटर। सर एस्चुअरी का तो कुछ और डेफिनेशन होती है। अभी तुमको बता दें तो फिर पता चले। ये देखो, एस्चुअरी का क्या मतलब है कि इसका डायग्राम देखो तब पता चलेगा। रिवराइन आइलैंड्स बनाते हैं। रिवराइन, त्रिपुरा लैंड से सबसे बड़ा वहाँ पे है देखो ये पर्टिकुलरली इनक्लोज्ड बॉडी है, कोस्टल बॉडी, जिसमें चारों तरफ क्या है? पार्शियली इनक्लोज्ड कोस्टल बॉडी ऑफ ब्रैकिश वाटर। ये इनक्लोज्ड हो जाए तो उसे क्या कहेंगे? एस्चुअरी का मतलब समझते हो? मैं एस्चुअरी क्यों कह रहा हूँ? इसका मतलब है कि तुमको मालूम है गुजरात में क्या होता है? गुजरात में सबसे ज्यादा नमक निकाला जाता है, तो समुद्र का पानी वहाँ जमीन के अंदर अंदर सब जगह आ चुका है। अगर तुम्हें देखो कि कच्छ का रंग है, वहाँ पर इतना तक तो वहाँ वो रहता है जिसमें सैनिक लोग जाते हैं, ड्यूटी करते हैं, देखा कि नहीं? इतने पैर तक, तो वहाँ पानी जो समुद्र का है वो अंदर तक आ गया। इवन मुंबई में तुम जाओगे तो बहुत जगह, जैसे बोरीवली सब जगह जाओगे तो वहाँ पर सब साल्ट बनाया जा रहा है। सो इफ वाटर गोज कम्स इनसाइड लैंड देन इट इज कॉल्ड एस्चुअरी। और कोई अगर रिवर सी में गिरी और सी में बहुत सारा मिट्टी का ढेर लगा दे तो वो डेल्टा है। अभी हमारी बहुत सी नई जमीन बन रही है, जो बे ऑफ बंगाल है ना, वहाँ जमीन रेज होती जा रही है, क्योंकि सुंदरबन डेल्टा ये पहले नहीं था, वो सी था। धीरे धीरे मिट्टी गिरती गई और सी में क्या हो गया? क्या वहाँ पर वही जो हिमालय माउंटेन है वही वहाँ जा जाके राइस हो रहा है क्या? सो वी आर गेटिंग न्यू लैंड। तो डेल्टा बनता है सी में, या कहीं पर भी जो रिवर में वो बनता है। और जब सी का पानी अंदर आ जाए लैंड के तो उसे क्या कहेंगे? इफ द वाटर ऑफ सी गेट ट्रैप्ड विद इन लैंड देन इट इज नोन एज एस्चुअरी। जैसे आप यहाँ पर देख लो, ये के अंदर आ गया है गुजरात में, और तुमको बताया भी है कैसे नमक बनता है। वो पानी गुजरात के अंदर ही घुस गया है और सब जगह ऐसे ड्रेनेज टाइप बना दिया। रिवर वहाँ ना जा कर के सी ही अंदर आ करके वहीं मिल रहा है। समझ में आ गई बात कि नहीं? तो इस तरीके से इसको क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एस्चुअरी। सो वहाँ पर एस्चुअरी फॉर्म हो रहा है, तो ये ऐसे भी कह सकते हैं। व्हाट इज एस्चुअरी बताइए? इफ सी वाटर enters
इनसाइड लैंड एरिया, तो उसे क्या कहेंगे? इट इज कॉल्ड एस्चुअरी। अब हम देखेंगे डेल्टा क्या होता है। एस्चुअरी तो आपको मैंने दिखा दिया, ये अंदर आया हुआ वाटर है, ये देखो। सो ये वाटर चारों तरफ लैंड से घिरा हुआ है, ये कोई डेल्टा नहीं है, ये अच्छी खासी पक्की मिट्टी है, उसमें वो दलदल नहीं है आसपास, वो गुजरात है, उसके अंदर सी आ गया तो एस्चुअरी हो गई। समझ आए बात कि नहीं? सी का। अब देखो डेल्टा क्या है, डेल्टा का भी देखो, वो पहले से जमीन थी, ये देख लो। दैट मीन्स अगर सी वाटर है तो यहाँ पर क्या होगा, लेट अस सी डेल्टा, रिवर डेल्टा, इसको भी देखो। रिवर डेल्टा क्या होता है? जब ये रिवर कहीं जाती है, ये देखो, तो क्या होगा कि रिवर सी में मिलते समय, ये देखो ये ज्यादा अच्छा, तो ये क्या बनाती है? डेल्टा लाइक स्ट्रक्चर बना रही क्या? तो ये सी में बना रही है। डेल्टा जमीन पे नहीं बनता है। तुम ये देखो, ये सब क्या है, मतलब कहाँ बन रहा है? पहले वहाँ सी रहा होगा और उस सी में धीरे धीरे हिमालय का जो सिल्ट है या अवसाद है वो लाके जमा कर दिए गए, क्योंकि रिवर निगेटिव है और जो सी है वो पॉजिटिव चार्ज है, तो वो मिट्टी मिल करके कुछ ना कुछ प्रेसिपिटेट बना देती है। तो जो डेल्टाज आर फॉर्म्ड इन सी, एस्चुअरीज आर फॉर्म्ड इन लैंड। ओके, बात समझ आ गई कि नहीं? और ये ऐसी जगह, इसमें तुम ज्यादा डेल्टा पे चल नहीं सकते, बहुत उसमें जानवर हो ऐसे रहेंगे, मडी लैंड है, मार्शी लैंड। तो डेल्टाज आर फॉर्म्ड व्हेन रिवर, व्हेन इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज, एनी रिवर, बहुत बड़ी रिवर है और उसकी बहुत सारी डिस्ट्रीब्यूटरीज, 1 से 2 हुई, 2 से 4 हुई, डेंड्राइट टाइप फैलती चली गई। तो डेंड्राइट टाइप फैलती चली जाएंगे तो बीच बीच में से कट हो जाएगा कि नहीं, और वहीं इकट्ठा करती जाएंगी अपने सिल्ट को, तो उसको क्या कहेंगे? डेल्टा। चलो रिवर, तो व्हेन रिवर फॉल्स, व्हेन रिवर, कोई भी मेन रिवर है एंड इट्स डिस्ट्रीब्यूटरीज falls in sea, it deposit its silt, जिसका silt है, in sea in triangular form, और उस triangular form को क्या कहेंगे? It is called डेल्टा। ऐसे बहुत सारे डेल्टा कहाँ बनते हैं? अगर ऐसे में कोई शिप आएगा तो क्या यहाँ फंस नहीं जाएगा? इसी मिट्टी में धंस जाएगा। 3 मंजिल होती, वो वहां तक तो पहुंच ही नहीं पाएगा। गहरा पानी हो तो कोई चीज तैरती हुई आ जाए, तो नहीं आ पाएगा। अब देखिए, नाउ राजस्थान इज ए साल्टी प्लेस, क्योंकि यहाँ पर कोई नदी बहती नहीं है, और नदी ना बहने की वजह से क्या यहाँ का जो साल्ट है वो सी में कभी ले जाया गया है? नहीं ना, ये साल्टी प्लेस है। और द लेक विच इज प्रेजेंट हियर इज नोन एज सांभर लेक। सांभर लेक इज ए साल्ट लेक, उसमें बहुत नमक है, उसकी डेंसिटी 1.5 के करीब, पानी से 1.5 गुना है। सर डेल्टास क्या फर्टाइल होता है? डेल्टास Yes, sir. जंगल है, सुंदरवन डेल्टा, बहुत घने जंगल। सर फर्टाइल रहते हैं सर, क्योंकि वो Actually हर टाइम fertile. रिन्यू होते वो रहते ट्री हैं की वजह से उसका- एक्चुअली में तो सी वाटर है, वहाँ कुछ नहीं होता है। गुजरात में कुछ नहीं होता है, मूंगफली और ये नहीं सब। होती तो वहाँ तो वाइट टाइगर भी तो इन एस्चुरीज आर नॉट फर्टाइल, कुछ नहीं होता वहाँ। सर जो हिमालयन रिवर्स हैं वो सर इंडिया में नहीं, बाकी और भी कंट्रीज में, जबकि पेनिनसुलर रिवर्स जो ऑल इंडिया में। अच्छा, ये भी बात सही है, जो हिमालयन रिवर्स है वो मल्टी कंट्री है, वो तिब्बत में भी जानी, चाइना में भी जानी, जबकि जो पेनिनसुलर रिवर है वो इंडिया में ही है, तो इंडियन है। ये भी बात बता दी। चलिए, हाँ, ओके, नाउ सर वो मेंढर्स बनाते हैं। अब आप देखिए लेक्स के बारे में, क्योंकि हम ड्रेनेज सिस्टम जान रहे हैं, ड्रेनेज सिस्टम, तो इसमें ड्रेनेज बेसिन, तो हम ये जान रहे हैं कि वाटर बॉडीज आर नोन एज बेसिन। तो क्या लेक भी वाटर बॉडीज हैं? सो इट इज आल्सो कमिंग अंडर इट। देयर आर मैनी लेक्स इन इंडिया। सो लेक्स आर फॉर्म्ड व्हेन
वाटर आइदर ड्यू टू आइस मेल्टिंग, या तो आइस मेल्टिंग से बना हो, और ड्यू टू प्रेसिपिटेशन ऑफ रेन इज कलेक्टेड ऑफ लैंड इज कलेक्टेड हियर। इट इज लार्ज वाटर बॉडी। ये कोई पॉन्ड नहीं है। पॉन्ड तो गांव में एक छोटा सा तालाब होता है, लेक बहुत बड़ी होती है। तुम अगर एक तरफ खड़े हो तो उसका दूसरा सिरा भी नहीं देख सकते। जैसे डल लेक देखो, कितने हैं, हजारों शिकारे वहाँ खड़े रहते हैं, है ना। सांबर लेक, हुलर लेक, सर राइस लेक, कायलाना लेक भी बड़ी है। सर मिल्क लेक है? मिल्क लेक, कौन सी? मिल्क लेक मिल्क लेक भी है सर अफगान में है। अफगान में। So, राइस लेक सर कनाडा में है। it is कनाडा में नहीं है, ये सब है। लार्ज वाटर बॉडी। ये लार्ज वाटर बॉडी होती है, ओके। तो इट इज फार लार्जर देन पॉन्ड। ये एक तरीके का इकोसिस्टम भी होता है। सी एटमॉस्फेयर। हाँ, नाउ लेक्स कौन कौन सी हो सकती हैं? जैसे कि सांभर लेक इन राजस्थान, इस सॉल्टी लेक। अब देखो that lakes in map of India। अब आप इसमें देखिए कि बहुत सारी लेक्स हैं और कहाँ कहाँ पे कौन कौन सी होंगी। ये देखो सांभर लेक का दिखाया गया है। सांभर लेक यहाँ पर है, ओके। तो कहीं कहीं पे जो रिवर है वो कहीं पानी बीच में छोड़ देती होगी, और उस चीज को क्या कहेंगे? लेक कह देंगे, ओके। अगला देखें, होलर लेक कहाँ पर है? इसको और फिर पॉइंट जम्मू कश्मीर में। सर ये सॉल्ट लेक है, पर ये मैन मेड है या फिर नेचुरल है सांभर लेक? क्योंकि यहाँ पर क्या है कि कोई ड्रेनेज सिस्टम है ही नहीं, तो इस वजह से क्या हुआ है कि यहाँ की जो भी पानी है दैट इज वो सॉल्टी हो गया है, ओके। ये सॉल्ट लेक है। अब अगर आप देखें, ये देखो बुक में बना हुआ है क्या लेक? ओके, इसमें देखते हैं थोड़ा बहुत। इसमें क्या दिखा रहा है? तो होलर लेक देखो कहाँ पर है, जम्मू, उसके ठीक नीचे। वास्तव में ये सब श्रीनगर और जम्मू के बीच का ही एरिया है। डल लेक भी श्रीनगर में है। हाँ,
अब इसके बाद देखिए, इसके अलावा और ऊपर की कोई मेन लेक है, इसमें और कोई नहीं है, बस 2 ही मेन है, गोल्डन लेक और डल लेक हो गई। अब तीसरी देखो और नीचे आई है, सो दैट इज सामर लेक। देखिए राजस्थान में है, यस सर, यस सर। 3 तो ये लेक हो गई, और इसमें कोई है इधर और कोई भी नहीं है जो आपके मेन है। सामर लेक हो गई, और सर एक ये चिल्का लेक भी है। चिल्का लेक इसमें दिखाई गई है। सर वो उड़ीसा में सर अब और नीचे आने लोकताक। पता चलेगी। महानदी के पास में। ठीक है, ये चिल्का लेक देखो जो उड़ीसा में है। सर कॉलेरू लेक भी है। और कौन सी? कॉलेरू सर लोग जो तक आंध्र प्रदेश में अच्छा, तो ये हो गई, यही 4-5 लेक हैं जो आपको पढ़नी। ओके, सो लेट अस सी दिस। नेक्स्ट इज सामर लेक इज इन राजस्थान, द होलर लेक इज इन जम्मू कश्मीर। तो नैनीताल ये सब नैनीताल भी है, वो ताल में आ जाएगा, लेक है वो भी कह सकते हैं, नैनी लेक, दैट इज होलर लेक। इज लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। रूलर हाँ, यू आएगा, यू आएगा। लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक। ओके, डल लेक, भीमताल, नैनीताल, दीज आर द अदर फ्रेश वाटर लेक्स। इससे छोटी भी हैं डल लेक। तो अब आप देख लें डल लेक, डल लेक भी बहुत बड़ी है, अगर आप देखेंगे जो उधर गए हो, नहीं तो इट इज बहुत ही बड़ी है। तो आप देखो इसमें क्या है, यहाँ पर कैसे दिखाया जा रहा है, इट इज द डल लेक। पीछे आप देख रहे हैं, इट इज द 3 साइड माउंटेन्स, और तीनों तरफ का पानी यहाँ आगे इकट्ठा हो रहा है, और हजारों शिकारी, 1-2 नहीं, और इसमें एक साथ 20,000 टूरिस्ट एक साथ यहाँ प्रेजेंट रहते हैं पानी में, कितनी बड़ी है। तो डल लेक इज डल लेक, भीमताल, नैनीताल, ये these are the different lakes, okay, and और अदर हैं ये, these are fresh water lakes। now apart from natural lakes, the damming of water, there are also some dams। ये तो हो गई हमारी लेक, सोलर लेक हो गई, डल लेक, भीमताल, अदर साइड चिल्का लेक भी उड़ीसा में है। और एक कौन सी तुमने बताई थी, चिल्का लेक इज इन उड़ीसा। पुलिकट, पुलिकट इन आंध्र प्रदेश, ये लेक है। सर वो पुली कत है सर, मतलब पुलिकट, सर सी आएगा सर। ओके, नाउ देयर आर आल्सो सम डैम्स। डैम भी तो वाटर बॉडीज होती हैं, डैम्स के बारे में देख लो। तो हमारे यहाँ कौन कौन से मेन डैम्स हैं, उसका भी मैप में पूछा जाता है। मेन डैम्स इन इंडियाज मैप। ओके, आपको ये दोनों होल्डर लेक बनाने को आएगी, ये अभी मैप में है, एक्सरसाइज में देखा है, होल्डर लेक, डल लेक और नैनी लेक, ये सब हम करवाएंगे आपसे। ओके, और अपना मैप जमा कर दीजिएगा। आगे देखते हैं। नाउ लेट अस सी द डैम्स, कौन कौन से डैम्स हैं। सर ये लेक हमें मैप का बनाने, लेक अभी नहीं बनाने, लेकिन मैं बनवाऊंगा। ये देखो डैम्स, इन सभी चीज़ों की प्रैक्टिस करनी क्योंकि आपकी एक्सरसाइज में है। तो इसमें क्या दिखाया गया है, कौन कौन सा डैम है। तो दैट इज इंडिया में देखो, भाखड़ा नैगल डैम कहाँ पर है, ये कौन सी जगह है। एक तरह से देखा जाए तो हिमाचल प्रदेश लग रहा है, लेकिन हिमाचल और वास्तव में ये पंजाब जाने वाली जो रिवर होगी ब्यास नदी, उस पर बना है। देख लो भाखड़ा नैगल डैम कहाँ बना हुआ है,
ब्यास नदी पे बना हुआ है, ठीक है। इसके अलावा क्या है, टेहरी डैम, वो कहाँ पे है, देखो उत्तराखंड में है। ओके, अब ये देखो नानक सागर डैम, ये भी कहाँ है, क्या 2 डैम उत्तराखंड में, चेक करो। और इसके ऊपर क्या दिया है बताइए, दैट इज, और नीचे चलते हैं तो यहाँ पर दिखाया गया है राजस्थान में भी कोई डैम है। राजस्थान में कौन सा है, तो एक है पंपा डैम, एक है बीसलपुर डैम, ये कोई फेमस नहीं है। और नीचे चलते हैं, राणा प्रताप सागर डैम है, वो नहीं आया इसमें। इंदिरा सागर डैम, सरदार सरोवर डैम, देखो सरदार सरोवर डैम कहाँ पर है, नर्मदा रिवर। हाँ नर्मदा रिवर पर, ये देखो नर्मदा यहीं पे गिरती है कि नहीं, तो ये सरदार सरोवर डैम है। और देखो इसके अलावा नागार्जुन सागर, नाम से पता चलता है आंध्र प्रदेश के नागार्जुन थे, तो नागार्जुन सागर डैम, तो आप इसमें देख लीजिए नीचे आंध्र है, ऊपर तेलंगाना, तो अभी तेलंगाना में पहुंच गया नागार्जुन सागर डैम। निजाम सागर वो भी आंध्र का ही होगा, अगर होगा, इसमें लिखा तो नहीं है, आपके बुक में बना है ना, तो बुक से देख लेते हैं। अब ये देखो कुछ चीजें आपको ड्रॉ करनी है, अपने मैप में ड्रॉ कर लो, तो जो मैं बता रहा हूँ और मैं डायग्राम में बना देता हूँ मैप में, आप उसी तरह से कर लो। एक आप बनाओ सांबर लेक, सांबर लेक का मैं डायग्राम बनाता हूँ, ठीक है। सांबर लेक इन इंडिया में, पहले इसका बनाओ, तो सांबर लेक कहाँ पर है, इस जगह पे बनाओ, राजस्थान में। ये लोकेशन पता चल रही है, दैट इज इस जगह पे बनाइए सांबर लेक। और 1-2 और लेक बनाइए, यहां पर बना लो, दिस इज सांबर लेक। यहां पर बना लीजिए एक, दैट इज वुलर लेक, एंड अदर इज डल लेक। ओके, 2 और बना लें, एक बनाइए उड़ीसा में, उड़ीसा में चिल्का लेक बनाओ, ठीक है। उड़ीसा में क्या होगा, चिल्का लेक, और यहाँ पर कौन सी होगी, पुलिकट, चिल्का लेक। इतना ही है, इतना ही आपके मैप में, पीछे देखोगे तो इतना ही है। अब देखो, हाँ उसके नीचे है डल लेक, बताता हूँ। वुलर लेक एंड डल लेक इन इंडिया में, अभी आपको दिखाया था ना, ये दोनों लेक, ये देखो, तो यहाँ पर क्या दिखाया गया है कि वुलर लेक के नीचे डल लेक है। ओके, सो ये देखो, इस मैप से देखो, इसमें क्या दिखाया गया, दैट इज ऊपर कौन सी है, वुलर लेक, उसके ठीक नीचे श्रीनगर में डल लेक है, दूसरे डायग्राम में। चिल्का उड़ीसा में है और पुलिकट आंध्र प्रदेश में। नाउ देयर आर सर्टेन डैम्स, सो लास्ट में देखो जो आपके में कौन कौन से डैम है, वही डैम हम लोग बनाएंगे। वुलर लेक ये सब आपके बुक में एक्सरसाइज में दिए हुए हैं, जो नदियां हमने बनवानी, अब डैम देख लो। तो विच आर द, ओके, नाउ फेमस डैम्स इन इंडिया में, तो डैम्स देख लें।
ओके, इसमें देखो भाखरा नागल डैम बनाओ, तो ये कहाँ बनाओगे? भाखरा नागल डैम जब आप बनाओगे तो हिमाचल प्रदेश में बनाओ, ठीक है? ऐसे बनाओ। एक तो भाखरा नागल डैम दिखाओ। अब हमारे में स्टेट वाइज नहीं आप, लेकिन यहाँ पे दिखाओ भाखरा नागल। टेहरी डैम भी दिखाओ, ये भी हिमाचल में। ये कहाँ पर? उत्तराखंड में। टेहरी गढ़वाल वहीं की जगह तो है, टेहरी डैम वहाँ का सिटी का नाम है। आगे देखो, अभी राणा प्रताप सागर डैम हम दिखाते हैं, इसमें लिखा नहीं है, कोई बात नहीं। सरदार सरोवर डैम दिखाइए। सरदार सरोवर डैम इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है। ये इधर पर आएगा, यहाँ पर। दिस इज सरदार सरोवर डैम, ओके। इसके बाद नागार्जुन सागर डैम। सर नर्मदा और तापी के बीच में सर सरदार सरोवर डैम। नहीं, नर्मदा के ऊपर। नर्मदा नदी पर बनाए, इसी की वजह से तो वो कौन है जो 30 साल से लड़ रहे हैं, एक्टिविस्ट। सर वो बाढ़ आ गई। हैं? क्या नाम है उनका? उन्होंने जो डिहैबिटेशन के उसके लिए लड़ा है। अब देखो नागार्जुन सागर कहाँ पे बनाओगे? दैट इज, अब यहाँ पर बनाओ। ये जो लाइन है तेलंगाना में आ गई होगी। कृष्णा लेक के ऊपर, देखो ये कहाँ पे है? नागार्जुन सागर कृष्णा लेक के ऊपर है। कृष्णा लेक के ऊपर। तो आप ये समझिए, आप उस लाइन को देखो, वही लाइन जो आपके मैप में, ये आंध्र की बाउंड्री होगी ना। ये कौन सी है? ये सर ये तेलंगाना। तेलंगाना में है ना। तेलंगाना में बनाओ, दैट इज नागार्जुन सागर। ओके, नाउ write a note on Indus River, Ganga River and Brahmaputra River. इन 3 नदियों के बारे लिखना शुरू कर दो, नहीं तो टाइम नहीं है। चलो मैप हमें जमा करो। सर जाओ। और किसी का रहेंगे जमा करो। इधर कहो या